अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। रातिया आटा तो तुमने गूंदा था ना, तो फिर ये मिट्टी कहाँ से आ गई? ये अचानक से इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? भाभी, वो बीच में तेज हवा के साथ मिट्टी आई थी, लेकिन हमने समय रहते सब कुछ ढक दिया था और अच्छे से खिड़कियां भी बंद कर दी थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मिट्टी कैसे आई कि एक निवाला नहीं खा सकता कोई। ये एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है रात। इस खाने को देखकर वैसे ही भूख मर चुकी है। एकता, तुम्हें कितनी बार समझाया है ना कि खाने के टाइम पे राधा की हेल्प नहीं लेनी है, मगर तुम्हें समझ में नहीं आता है। घर के लोगों का खाना तुमसे संभाला नहीं जा रहा और तुम्हें बिजनेस संभालना है। अरे बुजुर्ग ऐसे ही थोड़ा ना मना करते हैं। बहुओं को सिर पे मत बिठाओ। कल एक दिन पार्टी क्या हो गई, आज बहू के तेवर बदल गए। और करो पार्टी। रजनी, तुमने जो बहू को शह दी हुई है ना, उसकी वजह पूरा परिवार भुगत रहा है। एकता, ये सब ले जाओ, हम दूसरा नाश्ता बनाते हैं। वाह, बजाय बहू को डांटने के उसे आराम से बैठने के लिए कह रही हो। बिल्कुल नहीं, ये पूरा नाश्ता फिर से एक बार एकता बनाएगी। भाभी, सॉरी। राध्या, मुझे कुछ नहीं सुनना है। कल की तुम्हारी मेहनत देखकर एक बार फिर से विश्वास किया तुम पे, और तुमने फिर से डांट पड़वा दी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारी दिक्कत क्या है। एक अच्छा काम करके 100 गलतियों की माफी की उम्मीद कैसे रख सकती हो? भाभी, पर हम आपसे दिल से माफी मांग रहे। भाभी, भाभी, मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपने इतनी मेहनत की, लेकिन उस राधिया ने पल भर में सब बेकार कर दिया। मतलब तारीफ उसके हिस्से और डांट आपके हिस्से। वैसे भाभी, मैंने कहा था ना आपसे कि हमें भी राधिया की तरह समझदार बनना पड़ेगा। I mean, देखे ना, कल आपका इतना स्पेशल दिन था, लेकिन फिर भी सारी तारीफें उस राधिया ने अकेले बटोर ली। और जब आज के दिन आपकी तारीफ होने वाली थी, तो उसने सब बिगाड़ दिया, सारा काम बिगाड़ दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज सिर्फ आपको ना डांट पड़ी, बल्कि सजा भी मिली। जब उसके काम की बात होती है तो सब कुछ ठीक होता है। अब कल उसने पार्टी की प्लानिंग की तो सब कुछ परफेक्टली हो गया, लेकिन बात जब दूसरों के कामों की आती है, दूसरों की क्रेडिट, मेहनत की आती है, तो सब कुछ बिगड़ने लगता है। सोचने वाली बात तो है ना भाभी। बेचारी एकता भाभी, कितने प्यार से उन्होंने ये सारी तैयारियां की थी, और हमारी वजह से फिर से सब कुछ गड़बड़ हो गई। उन्हें डांट भी पड़ गई। पर कचौरी में मिट्टी आ कैसे सकती है? और कचौरी इतनी किरकिरी कैसे हो गई? इतनी किरकिरी तो तभी होगी जब मिट्टी आटे में नहीं, बल्कि मसाले में होगी। तो सच में कचौरी के मसाले में ही मिट्टी है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? एकता भाभी ने तो मसाला तैयार करके उसे ढककर अच्छे से फ्रिज में रखा था। अगर
ये मसाले के अंदर ही मिट्टी है और एकदम भाभी दोबारा से कचौरियाँ बनाएंगी तो वापस से कचौरियाँ किरकिरी हो जाएंगी। नहीं नहीं, हमें एकदम भाभी को रोकना होगा। क्या है राधिया, ऑलरेडी जो तुमने किया है वो क्या कम था कि अब मसाला गिराकर दोबारा मेरा काम बढ़ा रही हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? नहीं भाभी, अब प्लीज ये मसाला ना कचौरी में मत डालिए। दरअसल वो ना आटे में दिक्कत नहीं थी बल्कि मसाले के अंदर गड़बड़ थी। राधिया, अपनी गलती छुपाने के लिए ना दूसरे के कामों को दोष मत दो। ये पैकेट से मसाला अभी निकाला है और मैं बरसों से एक ही दुकान से ये मसाला लेके आ रही हूँ। कैसे गड़बड़ हो सकती है? रुको तुम, अभी दिखाते हैं। ये देखो, मैंने अभी इस पैकेट से मसाला निकाला है। मुझे तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही। तो ये मसाला पैकेट वाला है, कोई गड़बड़ कैसे हो सकती है राधिया? इस मसाले में तो कोई मिट्टी नहीं है, फिर पुराने मसाले में गड़बड़ कैसे हो सकती है? इतनी बार हाथ धो लिए लेकिन फिर भी हाथों में से स्मेल नहीं जा रही है। एक काम करती हूँ, ये परफ्यूम लगा लेती हूँ। ये क्या किया आपने दादी? जानती भी है कितना एक्सपेंसिव परफ्यूम था ये मेरा। हम तो सब जानते हैं, लेकिन लगता है तुम भूल रही हो। इस वक्त प्रथम तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। तुम यहाँ हाथ साफ करती रह जाओगी और वहाँ वो राध्या इस घर से तुम्हारा पत्ता साफ कर देगी। दादी, अभी आपने देखा नहीं कैसे राधिया की वजह से एकता भाभी को डांट पड़ी थी। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे मैं एकता भाभी के दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी। हाँ, और उसके बाद उसके साथ 7 फेरे लेके आराम से प्यार से जिंदगी गुजारना। ये क्या भूल रही हैं आप? लेकिन क्या दादी 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 लगी हुई हो, बेवकूफ लड़की। याद रखो, तुम्हें एकता के ही नहीं प्रथम के दिल में जगह बनानी है। सुनो, अभी प्रथम ऑफिस के लिए निकल रहा है, उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बना के लाओ, समझी? और याद रहे, तुम्हें सिर्फ प्रथम के लिए ही नहीं बल्कि घर में सबके दिल में जगह बनानी है। तुम एक अच्छी पत्नी नहीं, एक अच्छी बहू भी बनना है, समझी? Things I do for love. कचौरी बनने में अभी बहुत समय लगेगा। हम एक काम करते हैं, तब तक हम बुलबुल के लिए आलू सैंडविच पैक कर देते हैं। मैं जल्दी से प्रथम के लिए यही बना के ले जाती हूँ। हाँ, अरे राधिया, नाश्ता बनने में तो समय लगेगा और प्रथम को ऑफिस के लिए निकलना है। जल्दी से उसके लिए कुछ बना लो। माँ, हमने ना आलू का मसाला बना के रखा हुआ है, हम जल्दी से उनके लिए सैंडविच लेकर जाते हैं। ठीक है। आलू आलू कहाँ गए? राधिया, क्या हुआ? माँ, हमने यहाँ पे आलू का मसाला तैयार करके रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर, हम एक काम करते हैं, हम प्रथम सर के लिए ना फ्रूट्स काट के लेके जाते हैं। ऐसे खाली पेट उनको भेजना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ठीक है, जल्दी करो। अरे प्रथम बेटा, तू बिना नाश्ता किए जा रहा है? दादी, वो मिट्टी वाला खाना तो नहीं खा पाऊंगा मैं। अरे तो तुझे क्या लगता है हम तुझे वो खाने ही देंगे? खैर, हम किसी को बोलते तेरे नाश्ते के लिए। नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है दादी, क्योंकि प्रथम का नाश्ता तैयार है।
प्रथम, मैंने तुम्हारे लिए ये आलू सैंडविच बनाई है। पर निहारिका, तुमने ये क्यों बनाया है? ये तुम्हारा काम नहीं है। अरे बेटा, एकता अकेले क्या क्या काम करेगी? वैसे भी वो राध्या की वजह से दोबारा नाश्ता बना रही है, और वो महारानी, वो तो किसी काम की है नहीं। तू ये सैंडविच खा, इसने इतने प्यार से बनाए हैं। अरे राध्या, प्रथम सर, वो हम आपके लिए ये फल लेकर आए थे। क्या फल? अरे ये फल वल खाने की उम्र हमारी है। प्रथम का उससे क्या पेट भरेगा? लाओ, ये तुम हमें दो। प्रथम बेटा, तू ये सैंडविच खा ले। निहारिका ने कितने प्यार से बनाए तेरे लिए, है ना? और निहारिका, देखो अपने दोस्त को बिना खाए जाने मत देना, समझी? जी दादी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, एकता क्या सारा काम अकेले करेगी? आओ, तुम हमारे साथ आओ, हमारे कपड़े इस्त्री करो। अरे चलो। प्रथम, ये आलू सैंडविच खा के बताओ ना, कैसी है? निहारिका, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ और मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। देखो प्रथम, अगर तुम जिद्दी हो ना, तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, जबरदस्ती सैंडविच खिलाऊंगी। चलो खाओ। नहीं निहारिका। प्रथम, जिद मत करो। देखो। नहीं निहारिका। प्रथम प्लीज ना, थोड़ी सी तो खा लो। निहारिका, क्या कर रही हो निहारिका? सॉरी प्रथम, मैं तो बस एक दोस्त के नाते खिला रही थी। निहारिका, जानती हूँ खाना खिलाने के लिए जोर जबरदस्ती की नहीं, प्यार के एहसास की जरूरत होती है। और ये बात एक माँ से बेहतर और कौन समझ सकता है। जब प्रथम छोटा था और यहाँ वहाँ मस्ती करके भागता था ना, तो उसके पीछे पीछे हम ही तो भागते थे खाना खिलाने के लिए। वैसे भी अगर तुम इसे जबरदस्ती खाना खिलाओगी तो तुम्हारा मैनिक्योर खराब हो जाएगा। प्रथम, हमारे हाथों से तो खाओगे ना? माँ, आपको कभी किसी चीज के लिए मना किया है तो इसके लिए भी नहीं करूंगा। वैसे ये सैंडविच तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी राध्या बुलबुल के लिए बनाती है। नहीं नहीं आंटी, ये तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। और वैसे भी राध्या को कहाँ खाना बनाना आता है? उसका तो पता नहीं, तो तुम्हें उल्लू बनाना जरूर आता है। क्या? कुछ नहीं, हम खिला रहे हैं ना प्रथम को खाना, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। प्रथम, आओ बैठ बैठ के खाओ। हाँ। आ करो। अरे अरे इस रजनी आंटी का दिल जीतना तो ऊंट के गले में घंटी बांधने से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस राध्या को इनकी नजर में गिराना इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। प्रणाम पंडित जी, ये सब क्या है? अरे ओहो, हमारी तो मत मारी गई, हम तो भूल ही गए कि शिव जी की पावन मूर्ति रखने की बारी हमारी है। कैसी बारी माँ जी? पुराने चौक के पास में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें अभी समय बाकी है, इसलिए दानकर्ताओं को भोलेनाथ की मूर्ति को संभालने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके बाद एकादशी में यानी कि 2 दिन बाद नए मंदिर के अंदर इस मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस मूर्ति की मट्टी में हर ज्योतिर्लिंग का कर्ण डाला गया है। कहीं का अक्षत है,
तो कहीं की मिट्टी है तो कहीं के पुष्प हैं। इसलिए ये मूर्ति बहुत ही दिव्य है। तो पंडित जी, ये शुभ कार्य मैं अपने हाथों से करती हूँ। क्या पता भोलेनाथ की सेवा करूँ और वो खुश होकर मुझे आशीर्वाद दे दे और मेरी शादी जल्दी से हो जाए। लाइए दीजिए। रुकिए, ये जिम्मेदारी घर की लक्ष्मी की होती है, यानी कि घर की बहू है, और ये जिम्मेदारी सास द्वारा सौंपी जाएगी। लो शकुंतला, मेरी बहू ने तो जिम्मेदारी निभाई, अब तुम्हारी बहू की बारी है। माँ, संभल के माँ जी। शकुंतला जी, भोलेनाथ जी आपके घर में मेहमान बनकर पधार रहे हैं। आपको उनकी सेवा करनी है और उनके पास हमेशा एक व्यक्ति मौजूद रहे। जी जी पंडित जी, ये तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये मूर्ति खंडित नहीं हो। जी पंडित जी, जरूर। ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। राधे राधे। अरे खड़ी क्या हो? अभी मूर्ति के लिए आसन तैयार करो ना। जी दादी, हम अभी करते हैं। रजनी, आओ, अब ये जिम्मेदारी हम तुम्हारे ऊपर सौंपते हैं। ये रजनी आंटी को बड़ी आदत है ना मेरे काम में टांग अड़ाने की। अब देखो कैसे इनका काम खराब करती हूँ मैं। माँ, आराम से। माँ, आपको लगी तो नहीं? क्या रजनी, अपनी बहुओं को पढ़ा लिखा के जिम्मेदार बनाने के बजाय तुम खुद इनकी तरह गैर जिम्मेदार हो गई। अभी मूर्ति टूट जाती तो। माँ जी माफ कीजिए, पता ही नहीं चला कैसे पैर लड़खड़ा गया। माँ, हमें ऐसा लगता है कि आपकी कमर में मोच आ गई है। हाँ, दर्द से तो ऐसा ही लग रहा है। माँ ने जरा सी मूर्ति की जिम्मेदारी क्या दे दी, अपनी सेवा का इंतजाम पहले कर लिया। उर्मी, माँ, पंडित जी ने ये जिम्मेदारी सास द्वारा बहू को देने के लिए कहा है ना, तो आप भी ये जिम्मेदारी अपनी किसी बहू को दे सकती है। हाँ, ये सही कह रहा है अहम। अब देखो रजनी, तुमसे तो सेवा हो नहीं पाएगी, तो इससे बेहतर है कि तुम ये जिम्मेदारी जो है वो जिसके हाथ में मूर्ति है उसी को सौंपते हैं। हरगिज़ नहीं। रजनी, तुम उस इंसान के हाथ में जिम्मेदारी सौंप रही हो जिसने आज तक एक भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इसे तो जानबूझकर काम बिगाड़ने की आदत है। नहीं नहीं, हम मंदिर की इतनी पावन और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसके हाथों में नहीं सौंप सकते। ये दादी क्यों मेरे प्लान को फेल करने पे तुली हुई है? इतना अच्छा मौका है राधिया को सबकी नजरों में गिराने का, पर ये पूजा पाठ का मामला है, इसमें तो दादी मेरी भी नहीं सुनने वाली। लेकिन माँ जी, इस वक्त तो राधिया ने इस मूर्ति को खंडित होने से बचाया है ना। हाँ तो क्या हो गया? एक सही काम किया आगे 100 काम बिगाड़ देगी। एक काम करो, ये जिम्मेदारी एकता को सौंप दो। पर दादी, मुझ पे तो ऑलरेडी इतनी सारी जिम्मेदारी है, ऐसे में मैं मूर्ति की सेवा कैसे कर पाऊंगी? दादी,
आप हमें एक मौका देकर देखिए, हम अपनी पूरी जी जान से भोलेनाथ की सेवा करेंगे। जैसे अब तक सारी जिम्मेदारियां तुमने बड़ी जी जान से निभाई है ना। घर की चाबी दी तो चोर घुसवा दिए, मिठाई बनाने की जिम्मेदारी दी तो कांच का बूढ़ा भर दिया उसमें, और आज ये गड़बड़ कर दी सुबह सुबह। नहीं भैया, तुम तो रहने ही दो, बहुत देख ली तुम्हारी जी जान की मेहनत। तुम्हारे ऊपर भरोसा करना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। लेकिन अगर फिर भी तुम नहीं मान रही, आओ करो, लो करो लो। नहीं लो। राध्या, तुम मूर्ति स्थापित करना चाहती हो ना, तो उसके पहले तुम्हें हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? और ये क्या जिद पकड़ लिया आपने? सही कह रहे हैं, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। एकता, हम जानते हैं तुम पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे सारे काम ना हम बांट लेंगे, लेकिन तुम ये जिम्मेदारी उठा लो। एकता, प्लीज एकता। जी मम्मी जी। लीजिए माँ जी, एकता ने ये जिम्मेदारी स्वीकार ली है। देखा माँ, अब एकता भी मान गई है। अब चलिए, उठिए आप, चलिए उठिए आराम से। हाँ, घर की इतनी जिम्मेदारियों के बाद और भी जिम्मेदारियां मुझे ही दे दो, लेकिन अगर बिजनेस की कोई छोटी सी जिम्मेदारी मांग लूं तो घर में महाकलेश हो जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले। माँ, अब हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। बेटा, प्रथम आओ, चलो। एकता, अब निहारिका, तुम भी चल रही हो ना ऑफिस? आज क्लाइंट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो एक्चुअली प्रथम, आज ना मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज घर पे ही रेस्ट करती हूँ। तुम आज प्लीज मीटिंग हैंडल कर लोगे? ठीक है। एकता, देखो, तुमने भोलेनाथ जी को संभालने की जिम्मेदारी ली है, तो अब ध्यान रखना कि उन्हें एक खरोंच तक नहीं आए, वरना बहुत बुरा होगा। जी दादी। क्यों हमसे इतनी गलतियां होती हैं? भोलेनाथ जी की सेवा का इतना अच्छा मौका था, तो दादी जी को हम पर विश्वास ही नहीं है। सबका विश्वास तुम पे से उठा के रहूंगी राध्या। भले ये जिम्मेदारी एकता भाभी को दी है, लेकिन ऐसा कुछ प्लान करूंगी जिससे तुम सबकी नजरों में गिर जाओगी, पर ये सब दादी को बिना बताए करना होगा। जो सामान बोला था वो लाए हो? जी मैडम, लेके आए हो, ये लो। साइज देखे तो लग नहीं रहा कि ये काम भी करेगा। अरे मैडम, बोलो तो नमूना दिखाऊं? नहीं, यहाँ पे मुझे कोई नुकसान नहीं करना। मैडम, इसमें ब्लूटूथ भी फिट है, आप इसमें अपना मोबाइल कनेक्ट करके काम भी कर सकती हो। भाभी, पी लीजिए आपके लिए जूस। कहते हैं जो सेवादार की सेवा करता है ना, उसे भी बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप हमें जरूर बताइएगा। राध्या, अगर खुद अपने कामों को जिम्मेदारी से पूरा करती ना, तो सेवादार की नहीं, खुद भोलेनाथ की सेवा कर रही होती। तुम जाओ, मुझे अभी मूर्ति स्थापना का बहुत सारा काम है। ठीक है भाभी, हम फल फूल और प्रसाद धोकर रख देते हैं, आप भोग लगा दीजिएगा। एकता भाभी तो मूर्ति के पास ही डेरा डाल के बैठ गई है।
कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे एकता भाभी की जगह राधिया यहाँ पे आ जाए। कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे मैं वो बना के उसके अंदर ये बैटरी फिट कर सकूं। भाभी, हमने ये फल फूल धो दिए, आप बस भोग लगा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मम्मी, मम्मी। ये तो बुलबुल की आवाज लग रही है। भाभी, हम देख कर आते हैं। भाभी, बुलबुल के कमरे का दरवाजा बंद हो गया है। बुलबुल अंदर फंस गई है। मैंने उसे समझाने का ट्राई किया लेकिन वो बार बार आपको ही पुकार रही है, आपको याद कर रही है। लेकिन ऐसे भगवान जी को मैं अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? भाभी, हम तो भगवान जी के पास रह जाए। राध्या, तुम पक्का ये जिम्मेदारी संभाल लोगी? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं तुरंत बुलबुल को देख कर आती हूँ। हाँ भाभी, आप चाहिए, बस 2 मिनट की बात है ना, हम सबको संभाल लेंगे, आप चाहिए। नहीं जाते हो। थैंक यू भोलेनाथ, थोड़ी देर के लिए ही सही पर हमें आपकी आराधना करने का अवसर मिल ही गया। ये घंटी कैसे गिर गई? बुलबुल, बुलबुल, आप ठीक हो? बुलबुल, मम्मा, अच्छा। मम्मा, आपको बताया ना, मैं डोर लॉक होने से कितना डर जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब मम्मा आ गई ना, अब मत डरना, आ जाओ। ये कैसी आवाज थी? क्या क्या है ये? दादी, आप क्या कर रही हैं? तुमने क्या किया है? एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी नहीं संभाली गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बुलबुल कमरे में बंद हो गई थी, वो डर गई थी और उसको चुप कराने के लिए मैं गई थी, लेकिन इस बीच मैंने राधिया को ये जिम्मेदारी दी थी। राधिया, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम ये जिम्मेदारी उठा पाओगी कि नहीं, और तुमने कहा था हाँ। तुम 2 मिनट के लिए भगवान जी की जिम्मेदारी नहीं ले पाई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। हमने राधिया को इसलिए जिम्मेदारी नहीं दी कि वो जिम्मेदारी संभालने लायक है ही नहीं। इतना समझाने के बावजूद तुम मूर्ति को उसके भरोसे छोड़ गई, तो ये तो होना ही था। दादी, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारा यकीन कीजिए। हमने तो बस ये प्रसाद भोलेनाथ को भोग लगाया था और उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। बस करो राधिया, कितना झूठ बोलोगी? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये त्रिशूल कैसे टूट गया? भाभी, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया, त्रिशूल कैसे टूटा। अरे तुम जानती भी हो कितना बड़ा अपशगुन किया है। हे भगवान,
पता नहीं इस घर की सुख शांति कैसे ठीक होगी जहाँ मूर्ति का ही अनादर हो रहा है। पर ये तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं रहती ना। पंडित जी को क्या जवाब देंगे बताओ? राध्या, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच सच बता दो कि गलती तुमसे हुई है। माँ, हम अपनी गलती मान लेते, लेकिन हमें हमारी गलती ही नहीं समझ आ रही है। हम तो हाथ जोड़कर आँख मूंदकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और अचानक से ये घंटी गिरने की आवाज आई। हम बस घंटी उठाने के लिए उठे तो पता नहीं कैसे अचानक से ये धमाका हो गया। कुछ शोर तो हमने भी सुना था, ये धमाका कैसे हो सकता है? यहाँ पे धमाका तो हुआ था, हम अभी देखते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से धमाका हुआ होगा। फिर ऐसे कैसे त्रिशूल टूटकर नीचे गिर गया? ओ गलतियों की महारानी, तुम्हें सवाल पूछना नहीं है, तुमसे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब देना है, समझी? एकता, तुम जो ये खुद फैसला लेकर के चली गई ना मूर्ति इसके भरोसे छोड़ के, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन उससे पहले इस राध्या को सजा का भुगतान करना होगा। रजनी, ये बताओ, ये कैसे टूटेगा? क्या? अरे बताओ, कैसे फूटा है ये? बताओ। देखा तुमने? आवाज किसी चीज के फूटने की वजह से होती है, चाहे वो जानबूझ के टूटे या लापरवाही से। लेकिन तुम तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हो ना। पर दादी, हम मंदिर के पास थे ही नहीं। बस तुम्हारी जलन के कारनामे साफ नजर आ रहे हैं, तो उनसे मुकर रही हो। हम जानते हैं एकता को जिम्मेदारी दे दी, इसलिए तुमने जलन में उसके काम को बिगाड़ दिया। जैसे आज सुबह उसकी कचौरियों में मिट्टी मिला दी थी और अब उसके परिश्रम को भी धब्बा लगा दिया है। अरे जलन की भी कोई हद होती है, हद होती है। और देवरानी जिठानी तो आपस में बहनों की तरह होती हैं, लेकिन तुम तो उससे जले जा रही हो। तुमने तो उसकी मेहनत को, उसके विश्वास को धब्बा लगाने का प्राण ले रखा है। उसकी गृहस्थी को आग लगा रही हो, खुद ऊपर नहीं उठ पा रही तो उसको नीचे घसीट रही हो जलन के मारे। दादी एकदम सही कह रही हैं, एकदम सही कह रही हैं। राध्या, मैं आज के बाद तुम पे कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें अपनी एक छोटी बहन जैसी मानती रही और तुम मुझे अपना दुश्मन मानती रही। तुमने आज मुझे इतना हर्ट किया है कि इसके बाद मैं रत्ती भर भरोसा नहीं कर सकती तुम पे। माँ, कम से कम आप तो हम पे यकीन कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। पर अगर आप सबको ऐसा लगता है कि हमारी वजह से मूर्ति का अपमान हुआ है, तो हम आप सबसे माफी मांगते हैं। वाह राध्या वाह, पहले खंजर फोक दो और उसके बाद माफी का राग अलापने लगो। तुमने शिव जी का त्रिशूल तोड़ा है, उनका अपमान किया है। पंडित जी से इसका इलाज तो हम पूछ लेंगे, लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और खबरदार अगर हमें किसी ने रोका तो। हे भोलेनाथ, जब तक हम दादी की सजा पूरी ना कर ले, प्लीज हमारी हिम्मत टूटने मत दीजिएगा।
राधे 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 होश में हो? राधे तुम ठीक तो हो ना? और तुम ऐसे मंदिर के आगे एक पैर पे क्यों खड़ी हो? राधे हुआ क्या है? राधे ये सब क्या कर रही हो? राधे तुम्हारा पैर क्यों बंधा हुआ है? खोलो इसे। नहीं नहीं प्रथम सर, इसे ऐसे रहने दीजिए, हम ठीक है। पर हुआ क्या है राधे? प्रथम सर, वो भोलेनाथ का त्रिशूल टूट गया था, दादी ने हमें एक पैर पे खड़े रहने की सजा दी। राधे तुमसे गलती हुई है, कोई पाप नहीं जो इतनी बड़ी सजा लोगी तुम। खोलो इसे। नहीं नहीं प्रथम सर, आपने रस्सी खोली तो दादी और नाराज हो जाएंगी। प्रथम सर रुक जाइए। राधे तुम दादी की फिक्र मत करो, मैं दादी को संभाल लूंगा। तो अपना पैर नीचे रखो। राधे मैंने कहा ना, पैर नीचे करो अपना। तुम कर क्या रही हो? तुम चलो ऊपर चलो और रेस्ट करो। चलो चलो राधे राधे मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। चलो आराम से आराम से आराम से बैठो। पाँव पकड़ो। राधे मुझे तुम्हारा घाव देखना होगा। नहीं नहीं प्रथम सर, बस थोड़ा सा ही दर्द है, ठीक हो जाएगा। नहीं राधे तुम्हारा पैर बहुत देर रस्सी से बंधा हुआ था, मुझे चेक करना ही होगा। राधे इतनी देर से तुम्हारे पैर पे इतनी टाइट रस्सी बंधी होने की वजह से तुम्हारे पैर में नील पड़ गया। मैंने क्रीम लगा दी है, ठीक हो जाना चाहिए। अब चलो तुम सो जाओ। आ जाओ आराम से। सो जाओ। थैंक यू प्रथम सर। घर के मसलों की वजह से पानी की बोतल ही भरना भूल गए। चलें जल्दी से पानी भर लेते हैं। इस बहाने उस राधिया को भी देख लेंगे कि वो अपनी सजा ठीक से पूरी कर भी रही है कि नहीं। राधिया राधिया की इतनी हिम्मत कि पहले भोलेनाथ का त्रिशूल तोड़ा और फिर सजा से दबे पांव भाग गई। ठहर जाओ,
इसको तो हम अभी बताते हैं। इस राजा की अकल को तो हम अभी ठिकाने लगाते हैं। तो ये महारानी सुनहरे सपनों की दुनिया में खोई हुई है। देख अभी तेरे इन सुनहरे सपनों को डरावनी हकीकत में कैसे बदलते हैं। दादी, ये आप क्या करने चाह रही थी? प्रथम, तूने इसके लिए हमारा हाथ पकड़ा। इस नकारा के लिए अपनी दादी को टोकेगा। दादी प्लीज शांत हो जाइए, राधा सो रही है। वही तो प्रथम, वहां भोलेनाथ जी का त्रिशूल तोड़ के खुद यहाँ कंबल ताने आराम से सोने चली आई। इसकी नींद के रंग में भंग तो कैसे मिलाते हैं, देखो। दादी, दादी आप? तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे कहे को दरकिनार करके सजा छोड़ के खुद यहाँ कंबल ओढ़ के सोने आ रही है। नहीं राधा, दादी इसमें राधा की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं राधा को यहाँ लेकर आया। दादी मैं जानता हूँ कि राधा से गलती हुई है और आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, लेकिन दादी इस गलती के लिए इतनी बड़ी और इतनी कठोर सजा देना सही है? बेटा, इसने हमारा ये भोलेनाथ जी का त्रिशूल तोड़ा है। दादी मैं जानता हूँ कि आपको बहुत दुख पहुंचा है, बुरा भी लगा, लेकिन दादी आप खुद बताइए, राधे को सजा देने से क्या उसकी गलती सही हो जाएगी? नहीं ना। दादी आप चलिए, आराम कीजिए, कल ना हम पंडित जी से बात करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए। कैसे आराम करे बेटा, अब बताओ। भोलेनाथ जी ने हमें चुना, हमारे घर आए और हमने उनके साथ ये सुलूक किया। बेटा, जब तक हमारे भोलेनाथ कष्ट में, हम चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? दादी आपकी नींद के लिए ना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास। मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा, वैसे ही जैसे आप बचपन में मुझे सुनाती थी। चलो सोने चलो, आ जाओ। चल दादी। दादी को हमारी वजह से कितना दुख पहुंचा है। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम अपनी गलती सुधार पाते। क्या शकुंतला जी, आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हैं? भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल खंडित हो गया, वो भी यहाँ। पंडित जी, हम जानते हैं बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है, लेकिन अब माफी के सिवा क्या ही कहें। हम तहे दिल से माफी मांगते हैं, हमारी बहू इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाई।